ज्ञानलोक बलिया में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ का है, नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर। हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं, यानी गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अर्थात नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो नेचुरल नंबर को एन से दिखाया जाता है, कैपिटल एन से, जैसे 1 से लेकर और 9 तक की संख्याओं को ही नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है होल नंबर, इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, अर्थात होल नंबर बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद होता है इंटीजर। इंटीजर को हम कहते हैं इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक में दो तरह के पूर्णांक होते हैं, एक होंगे पॉजिटिव पूर्णांक, एक नेगेटिव पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर। एक को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है और दूसरे को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब इंटीजर होते क्या है? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को मिलने से, प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया जाए और पूर्ण संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसे कहा जाता है पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसके बाद यदि इसमें प्रश्न की बात करें तो प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि 1। सबसे बड़ी यदि प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो इन्फिनिटिव, इसको गिना नहीं जा सकता। उसी तरह से होल नंबर में भी बात किया जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है तो 0 और सबसे बड़ा पूर्णांक होता है तो इन्फिनिटिव है। इंटीजर में भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांक होते हैं, कुछ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्लास 8 में भी है और 9th का पहला चैप्टर ही है। रेशनल नंबर यानी इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में, अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किंतु उसमें एक शर्त होती है कि P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें शर्त होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को अंग्रेजी में कहा जाए तो कहा जाता है कि रेशनल नंबर दैट नंबर रिफर बाय P अपान Q या रिटन बाय P अपान फॉर्म, रिटन फॉर्म ऑफ द P अपान Q, जिसे P अपान Q यानी अंश और हर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। इसी में एक अपरिमेय संख्या होती है जो कि
अपरिमेय संख्या है, इसको इरिटेशनल नंबर कहा जाता है। इरिटेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होते हैं जिसे P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। इसमें फॉर एग्जांपल यदि देखें परिमेय संख्याओं में तो सभी 1 2 3 1/3 6/5, किंतु इसमें √2 √3 √5 इन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी व्यक्त किया जा सकता। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, अर्थात रेटेशनल नंबर होती है। ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड रेटेशनल नंबर। ना सभी, इसमें एक और इसकी विशेषता होती है कि सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं तो परिमेय कहा जा सकता है, किंतु सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्याएं नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्वेश्चन की टाइप होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का मिलेगा, सबसे पहले दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। उसका सूत्र होता है, पहला सूत्र है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या है। यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, इसी को कहीं कहीं 1/2 x प्लस वाई के रूप में भी बताया जाता है, या इस सूत्र को इस रूप में, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है 1/2 यानी a प्लस b अपान 2। इस फॉर्म में भी इस फार्मूले का यूज किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला होता है कि जब 2 से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जब 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना होगा तो इसका फार्मूला थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। ये हो जाता है, कक्षा 9th में दिया है एनसीईआरटी में, कि डी वाई माइनस एक्स अपान में n+1 वेयर जहां डी अंतर, इसी को इंग्लिश में डिफरेंशियल बोला जाता है, एक्स फर्स्ट नंबर, वाई सेकेंड नंबर, एन नंबर ऑफ द रेटेशनल नंबर। यानी ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस nd। यानी जितना भी निकालना है यहां से निकाला जा सकता है। 2 4 10 15 20 25 जितना भी कहा जाए उतना निकाला जा सकता है। और जो भी जितना कहे n+1 का मतलब कि जितने, यदि हमको जितना निकालना है उससे +1 करके नीचे रखना है। अब ये दो फार्मूले हुए, इन दोनों फार्मूले पे कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं। एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए कि 1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह हम लोग के क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप होगा
जब ऐसे क्वेश्चन दे कि कोई परिमेय संख्या दे देगा, कह दे कि 1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम जो पहला फार्मूला बताए थे उस फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/4। सूत्र है यानी फार्मूला हम लोग का है कि 1/2 a प्लस v। अब यहाँ 1/2 हमेशा आएगा, तो यहाँ 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी या x प्लस वाई, x का वैल्यू यानी a का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/4, दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो मिलेगा 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो मिलेगा 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी को 4, तो 2 1 कम 2 प्लस 4 1 कम 4, 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 3/4 ब्रैकेट हटाएंगे तो हमको मिलेगा 1/2 गुणे 3/4 और 2 चौको 8, यानी कहा जाए यही हमारा आंसर होगा। कहा जाए कि 1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्याएं क्या हो सकती है, तो 3/8। ठीक इसी प्रकार से और भी उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण यदि इस टाइप का दे दे कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, फार्मूला होगा 1/2 a प्लस b। तो ये लिखेंगे या इसे लिख सकते हैं a प्लस b बटा 2, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 बटा में 2, इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 7/2। 7/2 को हम दशमलव में यदि बदल लें तो होगा 2 3 6, 2 5 10, 3.5, या इसे इतना भी कहा जा सकता है कि 7/2। ये दो तरीके के क्वेश्चन में। इसके बाद अगला जो टाइप हम बताए थे फार्मूले का, दूसरा फार्मूला था, या इसी में यदि परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो ऐसी परिमेय संख्याओं को यदि हम बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 2/4 और 3/4 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यदि हर समान है तो ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें फार्मूले का यूज नहीं करना है, इसको सिंपल हम हल करेंगे। यदि हमको गुणा आता है तो इजीली हम कर सकते हैं। 2/4 5 ज्ञात करना है तो 1 प्लस करके गुणा कर लेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं में। अब यहां देखते हैं कि बनेगा, अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और नीचे हर का हर में गुणा करेंगे तो ये होगा 24। इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। अब देखेंगे कि 18/24 और 12/24 इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हमको 5 लिखना है तो लिख सकते हैं 13/24, 14/24, 15/24, 16/24 और 17/24। तो जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो इस विधि से
हम उनके बीच की परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। यानी जितना कहा जाए, यहाँ 5 कहा गया है तो 5 से 1 प्लस यानी 6 होगा। यदि 2 कहा जाए तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3 होगा। 4 कहा जाए तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5 होगा। यानी जैसे यदि 10 कह रहा है तो 10 के 1 प्लस करके लिखेंगे 11। 11 कह रहा है तो उसमें +1 करेंगे 12 हो जाएगा। उसके दोनों परिमेय संख्याओं में के अंश और हर में सेम नंबर से गुणा कर देंगे तो उनके बीच की परिमेय संख्या हमको लिखना आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखा जाता है, कभी कभी किताबों में आंसर देता है जो इसमें भिन्न कटने लायक है उसको कटाकर शॉर्ट टर्म में लाएगा तो इसको लिखा जा सकता है। जैसे कुछ भिन्न इसमें कटने लायक है तो पहला तो नहीं कटेगा 13/24, ये जैसे है वैसे रहेगा। इसको काटा जा सकता है, 2 से काटेंगे 2 7 14, 12 दूनी 24, ये भी कटेगा। 3 से 3 5 15, 3/24, ये भी कटेगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 17/24 नहीं कटेगा, वैसे उतार लेंगे। तो किताबों में कभी कभी कुछ भिन्नों का मान उसे न्यूनतम रूप में बदल कर देता है तो आंसर ढूंढने में कभी कभी कठिनाइयां होने लगती हैं। यह है इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार से यदि असमान भिन्न होंगी तो उसके लिए दूसरा जो फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि कह दिया जाए सेकेंड टाइप में कि 3 व 8 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बताइए। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम फॉर्मूला बताए थे, a इक्वल टू दिया है 3, b इक्वल टू दिया है 8, n का मान है 3। अब यहां फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर y माइनस एक्स n प्लस 1, ये फार्मूला हो गया। फार्मूले पे हम रखेंगे तो d इक्वल टू निकालेंगे, y का मान 8 है, x का मान 3 है, बटा में n प्लस 1, n का मान 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4। ये d का वैल्यू जब निकल गया तो हमने लिखा था कि x प्लस 1d, तो x प्लस 1d का मतलब हमेशा x का मान नहीं बदलेगा। x का मान 3 है प्लस 1 इंटू d का मान 5/4 है तो लिखेंगे 3 धन 5 में 1 का गुणा होगा, 5 एकम 5, ये बटा 4, यहाँ आ जाएगा 3 धन 5/4, 4 से 3 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 5 बटा में 4, तो ये हो जाएगा 17/4। ये पहले 1d। अब यहां से निकालना आसान हो जाता है, यानी हर जितने बार भी हम निकालेंगे उतने बार x का मान 12 ही देगा। इसलिए अब यहाँ 1 से यदि मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ है, 5 हुआ है, यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 10 होगा। अब इसमें एक वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ये होगा x प्लस 2d, x प्लस 2d में हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिखें तो 12 प्लस 2 इंटू 5/4, तो इससे इसको काट देंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5/2, 12 से गुणा कर देंगे इसमें तो 12 दूनी 24 प्लस 5 बटा में 2, ये हो जाएगा 29/2। या दूसरे तरीके से थोड़ा सा इसको करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x प्लस 2d है तो x का मान 12 आएगा, यहाँ 2 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 बटा में 4, तो ये हो जाएगा 22/4। इसको लिखेंगे तो 11/2। फिर x प्लस 3d निकालना है तो लिखेंगे x का मान 12, 3 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 15 यानी 15 बटा में 4,
पूरे का बटा 4 हो जाएगा, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27/4। अगला निकालना होगा तो x प्लस 4d करेंगे तो यहाँ होगा 12 प्लस 4 इंटू 5/4, तो इससे इसको काट सकते हैं, लिख सकते हैं 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 17। ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाला जा सकता है। यानी ये कहा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसका जवाब होगा कि अनंत होती हैं, यानी असीमित होती है। तो आज ये रेटेशनल नंबर का दो चीज हमने बताया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेटेशनल नंबर क्या होता है, इरिटेशनल नंबर क्या होते हैं। उसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम इन्हीं दो बिंदुओं पर को क्लियर किया है। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर अगले सेशन में आगे इस संख्या पद्धति के चैप्टर का जो भी कुछ है बताया जाएगा।